हाय गाइस, दिस इज रिया मुखर्जी एंड वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा जो ये टॉपिक है वो इस बारे में है कि कैसे हम हमारे स्किन को टैन होने से बचा सके। दोस्तों, जब हमें टैन हो जाता है ना तो तब हम बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं कि हम कैसे इसको रिमूव कर सके, क्योंकि टैन ना बहुत ही जिद्दी होते हैं। ये आ तो बहुत आसानी से जाते हैं बट जाने का नाम ही नहीं लेते। दोस्तों, इसके ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बोला है कि अगर आपको पहले से ही टैन हो गया है तो आप कैसे उसे परमानेंटली रिमूव कर सके। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई लिखा हुआ देख पाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम हमारे स्किन को टैन होने से पहले ही बचा सके तो इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकता है। और गाइस, अगर हम कुछ छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखें ना तो हम बहुत ही आसानी से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसी टॉपिक में है आज का हमारा ये वीडियो। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप थोड़ा सा नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन देख पाएंगे, उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद जो ब्लैक कलर का बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन से अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन। बट अगर हम कोई भी सनस्क्रीन यूज कर लेंगे और सोचेंगे कि हमने तो सनस्क्रीन लगा लिया है तो हमारा स्किन सन से प्रोटेक्ट हो रहा है, तो ये एकदम से गलत है। दोस्तों, सही सनस्क्रीन खरीदना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी कभी सनस्क्रीन खरीदे तो ये ख्याल रखें कि आपका जो सनस्क्रीन है वो SPF 40 से ज़्यादा हो, क्योंकि समर में इतने धूप में ना इससे कम के अगर सनस्क्रीन आप यूज़ करोगे, इससे कम के SPF के सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करोगे तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, विंटर में आप इससे कम के SPF के सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि विंटर में उतना धूप नहीं रहता है। बट अगर आप ज़्यादा SPF के सनस्क्रीन भी यूज़ करोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर है कि आप ज्यादा SPF के सनस्क्रीन ही यूज करें। और हम सिर्फ बाहर जाने के टाइम में ही सनस्क्रीन लगाएंगे ये भी ठीक नहीं है, घर में भी हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि सन के ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और इससे हम घर में भी अफेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए हम जब घर में भी रहते हैं ना तब भी हमें हमारे फेस, नेक या हैंड्स में, यानी जो जो बॉडी पार्ट हमारे ओपन रहते हैं वहाँ पे हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और आप जब बाहर जाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट फुल बॉडी में ही आप सनस्क्रीन लगाइए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप बाहर जाते हैं तब 2 से 3 घंटे के बाद फिर से अपने बॉडी में, अपने ओपन जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे सनस्क्रीन खरीदे 2 to 3 घंटे से ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता है, चाहे वो SPF 40 हो या SPF 50 हो। इसलिए 2 से 3 घंटे के बाद हमें फिर से सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप जो फाउंडेशन, मेकअप या कॉम्पैक्ट खरीदते हैं वो भी आप विद SPF खरीद सकते हैं। बाज़ार में ऐसे बहुत सारे मेकअप, फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट है जो विद SPF है, तो आप उसको खरीद सकते हैं, तो उससे आपकी स्किन डबल प्रोटेक्ट रहेगी। और उसके साथ साथ आप अम्ब्रेला या स्कार्फ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट या इजी है वो आप यूज़ कीजिए, तो इससे भी आप सन रेज से अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसके साथ आप जब धूप में बाहर निकलते हैं तो आप स्पेक्स या सनग्लासेस ज़रूर पहने, क्योंकि हमारे आँखों का ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो स्किन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जब हम स्पेक्स या सनग्लासेस पहनते हैं तो ये एरिया कवर अप हो जाता है और डैमेज होने से बहुत हद तक बच जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे खाने में रहना ही चाहिए। उसमें से फर्स्ट जो चीज़ है वो है सलाद। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारे खाने में होना ही चाहिए, क्योंकि सलाद अंदर से हमारे स्किन को हील करता है।
तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे खाने में होना ही चाहिए, वो है कर्ड। कर्ड एक जादू की चीज़ है और ये अंदर से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो टैन ना हो और सन रे से बच जाए। और हम लोग सीजनल फ्रूट्स या जो फ्रूट्स इजीली अवेलेबल है वो खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाता है और उससे हमारी स्किन टैन होने से बहुत हद तक बच जाती है। उसके साथ आप और भी एक काम कर सकते हैं, आप नहाने के पानी में लेमन यानी नींबू का रस मिला ले और उस पानी से आप नहाएं। तो इससे आपके स्किन में अगर कहीं पे भी थोड़ा सा टैन हो गया है तो ये उसे निकाल देता है। और इसके साथ साथ ये ओरिकोलोन का भी काम करता है जो कि नेचुरल है एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो इससे आप फ्रेश भी फील करते हो। सो दोस्तों, ये थे कुछ आसान सी चीज़ें जिससे आप अपने स्किन को टैन होने से बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो आप बाहर ना निकलें। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, बट क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे ही हम धूप में निकल जाते हैं और बाद में सोचते हैं अरे हम तो टैन हो गए। तो अगर आपको उतना कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम को आप स्किप कर सके और इसके बाद आप निकल सके, इस टाइम में ना निकले। तो गाइज, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर किसी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय।